नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे काक शकुन के विचार के संदर्भ में। ज्योतिष आरंभ में त्रिस्कंद ज्योतिष था, होरा, सिद्धांत और संगीता। लेकिन जैसे जैसे अनुभव होते गए, इसमें विकास होता गया। इसमें दो चीजें और जोड़ दी गई, प्रश्न और शकुन। प्रश्न लग्न का अपना स्वयं का महत्व है और शकुन जो है वो स्वयं अपना महत्व रखते हैं। पशु पक्षियों की चेष्टाएं हमें क्या संकेत देती हैं, इसके बारे में आज विचार करेंगे। पक्षियों में कौवा जो होता है ये सबसे चतुर है और इसकी जो चेष्टाएं हैं ये हमें संकेत देती हैं। निश्चित रूप से आप इस चीज का अनुभव करिएगा, आपको स्वयं को इस बात का अनुभव होगा। कई कौवों का एक साथ सिर के ऊपर उड़ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कई कौवे एक साथ आ जाएं, आपके सिर के ऊपर मंडराने लग जाएं, तो ये मान के चलिएगा कि किसी बड़ी विपत्ति का सूचक है। जोर जोर से आपके घर के ऊपर कई कौवे कर्कश ध्वनि करते हैं, उड़ाने पर भी नहीं उड़ते हैं, वापस आकर के करने लग जाते हैं। वो किसी की मृत्यु की सूचना देते हैं। घर में, परिवार में, किसी रिश्तेदारी में किसी मृत्यु की ये सूचना देते हैं। कौवा उड़ता हुआ कोई सूखी हड्डी आपके घर में गिरा देता है, आपके आंगन में गिरा देता है, छत के ऊपर गिरा देता है, तो ये रोग की सूचक है। घर में किसी व्यक्ति को रोग हो सकता है। मांस का टुकड़ा यदि गिरा देता है तो ये धन प्राप्ति का सूचक है। अगर उड़ता हुआ कोई मांस का टुकड़ा मुंह में दबा के ले जा रहा है और आपके घर के ऊपर या आंगन के ऊपर गिरा देता है तो ये धन प्राप्ति का सूचक है। कोई कीट या सरीसृप, जैसे कोई गिरगिट, छिपकली, इस तरह का सरीसृप जो प्राणी होता है, उसको वो ले जा रहा है और वो अगर गिरा देता है तो मान के चलेगा कि शत्रुनाश होगा, किसी मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी। मिट्टी की डली को यदि वो आपके घर में गिरा देता है, मुंह में दबा के ले जा रहा है, मिट्टी की डली को अगर आपके घर में गिरा देता है तो आपको भूमि का लाभ होगा, धन संपत्ति का लाभ होगा। कागज का टुकड़ा गिराता है तो जो घर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको विद्या का लाभ होगा और उसमें उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई मृत चूहा मुंह में ले जा रहा है और आपके घर में गिरा देता है, आपकी छत के ऊपर गिरा देता है, तो घर में कलह होने की, किसी के साथ में झगड़ा होने की, इसकी संभावनाएं ज्यादा होती है। आपके घर से कोई कपड़ा अगर वो मुंह में दबा के ले जाता है तो ये चोरी का संकेत है। ये मान के चलिएगा कि आपके घर में चोरी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। कौवा कई प्रकार की आवाजें मुंह से निकालता है। जैसे अपन कुल्ला करते हैं, इस तरह की आवाज भी कौवा मुंह से निकालता है। अगर इस तरह की आवाज आपके घर पे बैठ करके अगर वो करता है तो ये मान के चलिएगा कि निश्चित रूप से आपके घर में किसी आत्मीय जन का, किसी प्रेमी जन का, किसी रिश्तेदार का आगमन होगा। कौवा उड़ते हुए जा रहा है और अगर वो आपकी छत के ऊपर गिर जाता है, उड़ते उड़ते अगर आपकी छत के ऊपर गिर जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलेगा कि आपके जो सारे संकट हैं वो दूर हो रहे हैं। जो भी संकट चल रहे होते हैं वो सब आपके दूर हो जाएंगे। एक जो कौवे का संकेत है वो ये है, अगर आप कौवे को मैथुन करते हुए देख लेते हैं तो ये आपके लिए विपत्ति का सूचक है और इसके लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं जाप करें या रुद्राभिषेक करवाएं। इससे इस संकट की निवृत्ति होती है। अन्यथा ये संकट बरकरार रहता है और ये 6 महीने के भीतर भीतर अपना जो प्रभाव है वो दिखा देता है। अब आज का विचार बिंदु, स्त्री लक्षण में जब स्त्री चलती है
तो उसके पैर की जो कनिष्ठा उंगली है, सबसे छोटी उंगली जो होती है पैर की, और उसके पास वाली अनामिका, इन दोनों में से कोई भी उंगली अगर भूमि को स्पर्श नहीं करती है चलते हुए, तो उस स्त्री के जीवन में 2 विवाह होते हैं। आप कहीं भी देखें, ये महसूस करें और अनुभव करें। इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। सबसे छोटी उंगली या उसके पास वाली उंगली या दोनों उंगलियां अगर भूमि से स्पर्श नहीं करती हैं, उस स्त्री के जीवन में 2 विवाह होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।